नंबर 9, जिसमें हम ये कहते हैं कि जब कभी भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट में है, बेटा ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n = 1 होएगा। तब वो इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी अमिट नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी अमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएगा ना। ये हमेशा एनर्जी अब्सॉर्ब करके जब भी n = 2 में जाएगा तो इसको कहेंगे ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। अगर ये n = 3 में जाएगा तो ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट है। जैसे कि अब हमें कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट की अगर बेटा आपने एनर्जी निकालनी है दैट इज इक्वल टू -13.6 फॉर हाइड्रोजन एटम इट इज 1, फॉर ग्राउंड स्टेट इट इज 1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आपको कहा गया इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी होगी -13.6 into 1^2 over 2^2, so will be equal to -13.6 by 4 in electron volt. Now energy absorbed will be calculated by using the relation energy of electron energy of the orbit to which electron jumps, that is minus energy of the orbit from which electron jumps. So it will be -13.6 by 4 minus 13.6 electron volt. So by using this relation you can calculate the amount of energy absorbed. Similarly आपको कहा जाए कि अगर इलेक्ट्रॉन n = 3 से n = 2 की तरफ आया है तो उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। सिंपल, एनर्जी ऑफ द फाइनल ऑर्बिट टू द इनिशियल ऑर्बिट। नो बेटा, मूविंग टू द concept number postulate number 10, ionization energy, it is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from an isolated gaseous atom। अगर हम कहें कि ये हमारे पास कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन एक पड़ा हुआ है, बेटा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और याद रखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन, बेटा बाय यूजिंग द रिलेशन आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, जो कि हमेशा 0 होती है, माइनस एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट। वो एनर्जी वाला फार्मूला आपको आता है। तो इसमें सिंपली आपने n की वैल्यू z की वैल्यू पुट करनी है। और बेटा 11th postulate हमारे पास है, इफ यू वांट टू प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन, बेटा इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन position of an electron is equal to under root of energy of electron in ground state over energy of electron in excited state। जैसे कि आपको कहा जाए, so बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में वापस आता है, तो बेटा जब कभी भी हम किसी भी एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उसमें पड़े इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ज्यों एक्साइटेड स्टेट से वापस आते हैं, नाउ बेटा डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ऑर्बिट इन विच दे आर रिटर्निंग, हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ लाइंस ग्रुप्ड इनटू
डिफरेंट सीरीज ऑब्टेन होती हैं, जिनमें इन सीरीज को आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस सीरीज हम कहते हैं लाइमन सीरीज, बेटा बाल्मर सीरीज, पार्शल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पीफर्ड सीरीज एंड हम्फ्रे सीरीज। आराम से ध्यान से समझो बेटा, मैंने ये माना कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम था, हमने उस एटम में पड़े इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ गए। अगर तो इलेक्ट्रॉन चाहे n = 8 में है, 9 में है, 10 में है, बेटा तब तक वापस आता रहे जब तक वो n = 1 में ना आ जाए। जहां से मर्जी हो पर तब तक वो वापस आता रहे जब तक वो n = 1 में नहीं आ जाता। उसके लिए जितने भी लाइंस आएंगी उन सब लाइंस को हम लाइमन सीरीज कहते हैं, जिनको कि हम अल्ट्रावायलेट। जी बेटा, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पोस्टुलेट कि अगर हमारे पास कोई भी एटम में ग्राउंड स्टेट में पड़े इलेक्ट्रॉन को हम बाहर से एनर्जी दें, इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइटेड स्टेट्स में चले जाएं, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल स्टेट होती है। इलेक्ट्रॉन बाय लूजिंग एनर्जी दे रिटर्न टू देयर इनर ऑर्बिट्स। अब इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट की तरफ आता है, बेटा इट रिलीजेस द इट फॉर्म्स द मेनी लाइंस ग्रुप्ड इनटू द डिफरेंट सीरीज, जिनमें इन सब सीरीज को इस चीज के ऊपर डिपेंड करते हुए कि इलेक्ट्रॉन जो है वापस किस ऑर्बिट में आ रहा है या जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था, बेटा ये हो सकती हैं लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पार्शल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पेफर्ड सीरीज, हम्फ्रे सीरीज, जिसमें बेटा मैंने आपके सामने एक एग्जांपल ली है। हाइड्रोजन एटम में पड़ा इलेक्ट्रॉन जब भी एनर्जी लेके एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वो कहीं भी हो सकता है, n = 2 में, 3 में, 4 में, 5, 6, 7, 8। अगर वो एनर्जी अमिट करके रिलीज करके तब तक वापस आता रहे जब तक वो n = 1 में नहीं आ जाता, तो बेटा जितनी भी लाइंस बनेगी वो लाइमन सीरीज है, जिनको कि हम अल्ट्रावायलेट रीजन में रीजन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड से वापस आए तब तक आते रहे जब तक वो n = 2 में नहीं आ जाते, तो बेटा वो सारी लाइंस को हम कहेंगे वो बाल्मर सीरीज है, जिनको हम बेटा विजिबल रीजन में ऑब्जर्व करते हैं। और अगर वापस आते वक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 3 तक ही आगे आए ना, उनको हम पार्शियल सीरीज कहते हैं, जिसको हम बेटा नियर इंफ्रारेड रीजन में ऑब्जर्व करते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो n = 4 तक ही वापस आए, तो बेटा ब्रैकेट सीरीज है, जिनको हम मिडल IR रीजन में ऑब्जर्व कर सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन बेटा ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में गए और आते वक्त वो n = 5 तक ही आए, उसके आगे आए ना, तो उसके लिए जो सीरीज आएगी पीफर्ड सीरीज है, जिसको हम फार IR में, और अगर n = 6 तक ही आ जाएगी तो हम्फ्रे सीरीज, वो भी बेटा फार IR में ऑब्जर्व करते हैं। नो बेटा, अब अगर किसी भी एक इंडिविजुअल लाइन की वेवलेंथ और इंडिविजुअल लाइन की फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग रेबर्ग्स फार्मूला, व्हिच इज nu bar wave number is equal to 1 by lambda is equal to nu by c is equal to rz square into 1 by n1 the square minus 1 by n to the square, where it is wave number, it is wavelength, it is frequency, velocity of light, it is Rayberg's constant value you have to learn
109678 per centimeter. It is atomic number. So it is the number of orbit to which electron jumps. N2 is the number of orbit from which electron jumps. और याद रखो बेटा, for Lyman series N1 is always equal to 1 और N2 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है बेटा। बाल्मर सीरीज के लिए N1 जो है that is equal to 2 और जो N2 है 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। पार्शियल सीरीज के लिए N1 is equal to 3, so 4, 5, 6, 7, 8 N2 के लिए। So ब्रैकेट सीरीज के लिए N1 is equal to 4, N2 is equal to 5, 6, 7, 8 कुछ भी। पीफंड सीरीज के लिए N1 is equal to 5 बेटा, N2 6, 7 plus 1 so on. So Humphreys सीरीज के लिए N1 is equal to 6, N2 is equal to 7, 8, 9, 10 infinity तक हो सकता है। Now बेटा, very important questions we are going to discuss just to solve your problems related with the Bohr's atomic theory. So first of all we have a question: calculate the frequency and wavelength of radiations emitted when electron in hydrogen atom jumps from third orbit to the ground state. Third orbit to the ground state. So in which region of the electromagnetic spectrum this line will lie? So beta, we have to use the Raymonds formula. So Raymonds formula, it was nu bar is equal to 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 the square minus n to the square, where r is 109,678 per centimeter for hydrogen atom, z is equal to 1, where n1 given है to which electron drops, n1 is equal to 1 and n2 is equal to given है। Now बेटा 1 by lambda is equal to 109,678 into 1 the square 1 by 1 the square minus 1 by 3 the square. So 1 by lambda is equal to 109,678, it is per centimeter into 1 by 1 minus 1 by 9. So 1 by lambda is 109,678 per centimeter into 8 by 9. So where lambda will be equal to 9 over 109,678 into 8 in सेंटीमीटर। नाउ अगर वेवलेंथ आपके पास है तो बेटा न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा जो ये आपने कैलकुलेट किया होगा। सो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। सो अब पूछा था इन विच रीजन, बेटा आपको मैंने अभी 5 मिनट पहले ये बताया है कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिट में से आए n इज इक्वल टू 1 में आता है वो लाइमन सीरीज, और लाइमन सीरीज कहां पे ऑब्जर्व होती है बेटा अल्ट्रावायलेट। अगर वो n इज इक्वल टू 2 तक आता है विजिबल रीजन, 3 तक आता है तो नियर IR, 4 तक आता है मिडल IR और 5, 6 तक रह जाता है फार IR। तो अगर उसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है n इज इक्वल टू 1 तो आ रहा है, सो इसमें कहेंगे कि दिस लाइन विल बी ऑब्जर्व्ड इन UV रीजन।
Now next question beta, again very important question. So calculate the wavelength of spectral line obtained in spectrum of beta lithium 2 positive when transition takes place between two levels whose sum is means n1 plus n2 is equal to 4 and difference is n2 minus n1 is equal to 2. Now you will have the value of n2 6 by it will be 3. Now चाहे दोनों में से जौन सी मर्जी इक्वेशन में n2 की वैल्यू पुट कर लो, so n1 plus 3 is equal to 4. So n1 will be equal to 4 minus 3 is equal to, so आपके पास बेटा n2 भी आ गया, आपके पास n1 भी आ गया. Now by using the Raybock's formula 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 the square minus 1 by n2 the square. और बेटा लिथियम एटम Z आपके पास है, so it will be 109,678 per centimeter into 3 the square 1 by 1 the square minus 1 by 3 the square. So by using this relation you can calculate the wavelength. Now second न्यूमेरिकल आपके पास था कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन. बेटा जी आपको सर ने बताया था कि हमेशा नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस produced is equal to n2 minus n1 is the orbit from which electron drops to which electron drops into n2 minus n1 plus 1 by 2. So बेटा इसमें फिफ्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे क्या है, यहाँ पे 5 1 5 1 सॉल्व कर लो. सिमिलरली आपके पास 5 एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं. नेक्स्ट बेटा याद रखो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ, जिसमें याद रखो बेटा कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ any atom is always equal to ionization energy of hydrogen atom into Z the square. So हम जानते हैं, उसने कहा है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव will be equal to ionization energy of हाइड्रोजन इनटू लिथियम के लिए बेटा Z इज इक्वल टू 3 इंटू 3 द स्क्वायर. और हाइड्रोजन एटम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी दी है उसने, दैट इज 13.6 इंटू 9. इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो बाय यूजिंग सेम रिलेशन सेकंड और थर्ड आप खुद प्रैक्टिस कर लेना. नाउ बेटा जी सो वेरी इंपॉर्टेंट कहता है कि टू विच ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम जंप्स ऑन अब्सॉर्बिंग 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. सो अगर हम कहेंगे कि ये हमारे पास बेटा हाइड्रोजन एटम है जिसमें n इज इक्वल टू 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट है. सो n इज इक्वल टू 2 का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. बेटा n इज इक्वल टू 3 का मतलब है इट इज
सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सो n इज इक्वल टू 4 का मतलब थर्ड एक्साइटेड स्टेट, जिसमें आप जानते हो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो उसने कहा है अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है बेटा, उसमें हमने 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको ऑब्जॉर्ब करवा दी, तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। तो अब मेरे को कहा गया इसमें एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर मैं निकालना चाहता हूं एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, तो बेटा जो भी एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट है उसमें एनर्जी जो आपने ऐड की है, एडेड प्लस कर लो, सो इट विल बी इक्वल टू -13.6 प्लस 12.1, सो इट विल बी इक्वल टू, सो सपोज हम कह रहे हैं कि हमारे पास यहां पे सपोज कुछ भी x आ गया -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ओवर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। सो ये आपके पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको बेटा आप कैलकुलेट करो यहाँ पे, सो इट इज -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर n की वैल्यू 2 आ जाए तो कहेंगे इलेक्ट्रॉन जंप्स टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर वैल्यू 3 आ जाए तो इलेक्ट्रॉन जंप्स टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। सो ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, उसने कहा है एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, सो ये वाली n इज इक्वल टू 1 वाली एनर्जी उसने दी हुई है, दैट इज द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट -1.312 into 10⁻⁶। सो अब बेटा उसने कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में पड़ा था उसमें हमने बाहर से कुछ एनर्जी ऐड की, दैट वाज 9.84 into 10⁻⁵ it was joule per mole, joule per mole। सो बेटा जब कभी भी दो चीजों को आपस में प्लस करना होता है, माइनस करना होता है, 10⁻⁴ जो होती है बेटा वो कॉमन कर लो, ये (6) था, ये (5) था, उसको भी अगर मैं 6 करना चाहता हूं तो ये क्या बन जाएगा 0.984 into 10⁻⁶ जूल पर मोल। नो बेटा इसमें एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट -1.312 into 10⁻⁶ और एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट so -1.312 into 10⁻⁶ plus 0.984 into 10⁻⁶। तो अब बेटा आपने पोजीशन निकालनी है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ओवर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्साइटेड स्टेट। सो ये वाली वैल्यू यहाँ पे, ये प्लस करके यहाँ पे, अगर मैं फिर से कह रहा हूं कि n इज इक्वल टू 2i, अगर n इज इक्वल टू 2i, अगर n इज इक्वल टू 2i, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर n इज इक्वल टू 3i, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द सेकंड, अगर n इज इक्वल टू 4i, इलेक्ट्रॉन जंप्स टू द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। नाउ वी आर मूविंग टू द some more examples। So we have more examples for your practice, जिसमें बेटा पहला पार्ट
कहा उसने कैलकुलेट द एनर्जी। आपको मालूम है बेटा एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? सो En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो बेटा कैलकुलेट द एनर्जी बी पार्ट। वेलोसिटी कैलकुलेट कैसे करते हो? Vn इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 इंटू z ओवर n इन सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड रेडियन। सो रेडियन कैलकुलेट कैसे करते हो? सो Rn इज इक्वल टू 0.528 इंटू n स्क्वायर बाई z इन एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से सुनो बेटा, कैलकुलेट एनर्जी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फिफ्थ ऑर्बिट। n की वैल्यू दे गया 5 ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो इट विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू 1 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर वेलोसिटी इट विल बी 2.188 into 10⁻6 over 5 is in centimeter per second. Similarly, beta Rn is equal to 0.528 into 5 the square over 1 is in angstrom. Now, second we have beta radius of first orbit for hydrogen atom is equal to this. What will be the radius of? हम जानते हैं कि बेटा radius is a directly proportional to n the square, जिसमें फिर कहेंगे R1 over R2 is equal to 1 the square over 3 the square. सो जिसमें उसने कहा है कि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, इट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम और ये आपने कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/9। तो हमारे पास आ जाएगा कि R2 इज इक्वल टू 9 इंटू 0.53 इन एंगस्ट्रॉम। नाउ सेम ही न्यूमेरिकल बेटा थर्ड है। सो ये आपने खुद कैलकुलेट करके देखना है। नाउ अगर हम न्यूमेरिकल नंबर थर्ड सेम है बेटा, इसमें उसने वैल्यू दी हुई है, इसमें उसने कह रहा है इफ इट इज गैमा, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास 9 गैमा। करके देख लेना। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ it jumps from first orbit to the second, जिसमें हम जानते हैं कि velocity of an electron is equal to 2.188 into 10⁻6 into z over n, या कह सकते हैं कि Vn is inversely proportional to n। सो क्या कहेंगे कि V1 over V2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा 2/1। सो उसने ये कहा है कि जब हम बेटा फर्स्ट से सेकंड की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी को क्या फर्क पड़ेगा? सो इट विल बी V2 विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ द V1। सो इनिशियल वेलोसिटी या
वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट जो है वो हाफ हो जाएगी जब इलेक्ट्रॉन सेकंड की तरफ जंप करेगा। सो मैंने बेटा अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपको पूछे जा सकते हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल के साथ रिलेटेड वो भी सारे प्रैक्टिस करवा दिए हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद चलेंगे बेटा। थैंक यू वेरी मच।